हेलो फ्रेंड्स, एलएनएमयू यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी एग्जाम की तैयारी के बारे में बात करेंगे। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया हुआ है और एग्जाम की तैयारी अभी तक नहीं की है तो आप टॉप 10 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक पेपर के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 के लिए आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन मिलेगा। आप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप इसी से एग्जाम की 100% तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि जो 10 क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, इससे 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इतना ही सबकी तैयारी हो जाएगा, बल्कि अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आंसर भी आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। आंसर भी हम दिखाते हैं आपको और क्वेश्चन भी दिखाते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, और पेपर का भी किस प्रकार से मिलेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं क्वेश्चंस। ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 5 का क्वेश्चन है। ये पीडीएफ आपको किस प्रकार से मिलेगा ये भी हम बताएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। तो जो भी आंसर होगा उस सिंपल लैंग्वेज में और टॉपिक वाइज लिखा होगा। ठीक है, और पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि लोक प्रशासन से क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आपको 4 से 5 लाइन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर में पूछा जा रहा है प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में हम 4 या 5 टॉपिक बनाकर टॉपिक वाइज लिखेंगे, तब जाकर हमें, क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो अगर हम अच्छे से नहीं लिखते हैं तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इस प्रकार से आप टॉपिक वाइज लिखिएगा तो 20 में से 18 नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो इसका आंसर में देखिए कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ लोक प्रशासन की प्रकृति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इसके पॉइंट्स है, जैसे एक नंबर पॉइंट है समग्र दृष्टिकोण, दूसरा नंबर है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इसी प्रकार से लोक प्रशासन के क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। उसके बाद में इसके भी टॉपिक है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा नंबर टॉपिक है व्यापक दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट बॉर्ड दृष्टिकोण। उसके अंदर 4 नंबर टॉपिक है लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आंसर लिखा गया है, ताकि आपको रटना ना पड़े, आसानी से याद हो जाए। तो आगे चलते हैं हम, और 5 नंबर टॉपिक है मनोसामाजिक दृष्टिकोण। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक वाइज आंसर मिलेगा और सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, कि पढ़ने में आपको आसानी हो। और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि विभागीय संगठन के आधारों तथा गुणों एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको विभागीय संगठन के बारे में इंट्रोडक्शन, और इसे कोटेशन कहते हैं। इस प्रकार से आप अगर लिखते हैं तो 1 नंबर आपको इसी पे मिल जाता है। विभागीय संगठन के आधार निम्नलिखित है, और कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देखिए। विभागीय संगठन के आधार और विभागीय संगठन के लाभ या गुण। तो गुण के बारे में टॉपिक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कौन कौन से गुण है इसके, और हानि या दोष कौन से है, हानि भी कह सकते हैं इसे हम, या दोष। तो इसका भी टॉपिक मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज आंसर होगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठोस बजट सिद्धांत क्या है, भारत में बजट निर्माण या अनुमोदन भी इसे बोलते हैं, बजट निर्माण की प्रक्रिया का परीक्षण करें। तो सबसे पहले ठोस बजट सिद्धांत, तो इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको ठोस बजट के बारे में। उसके बाद में बजट किस प्रकार से बनाया जाता है और किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, इसका भी आंसर आपको टॉपिक मिलेगा। जैसे अनुमानों का वितरण, दूसरा नंबर टॉपिक अनुमानों का विभागीय परीक्षण, तीसरा नंबर वित्तीय मंत्रालय द्वारा परीक्षण, और कुछ इस प्रकार से जो भी आंसर होंगे टॉपिक वाइज होंगे। संसदीय प्रक्रिया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच समानता यानी संबंध तथा असमानता यानी अंतर का विश्लेषण कीजिए। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता यानी संबंध निम्नलिखित है। 1 नंबर है विशिष्ट संगठन, दूसरा है जनसंपर्क एवं उत्तरदायित्व, तीसरा नंबर टॉपिक, चौथा, पांचवा। इस प्रकार से आपको 5 ऐसे टॉपिक होंगे। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन के बीच और लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर या असमानता कौन कौन से है, ये भी आपको टॉपिक वाइज आंसर होंगे। यहाँ पे 6 टॉपिक है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में क्वेश्चन है
कि भारत में भ्रष्टाचार के कारण क्या है, कारण या व्यापकता तथा उसके नियंत्रण यानी उन्मूलन के साधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको भ्रष्टाचार के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण क्या है, जैसे सामाजिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है इसके, और परिवेश का प्रभाव, अपर्याप्त कानून, इस प्रकार से कौन कौन से कारण है, इसका आपको टॉपिक वाइज आंसर मिलेगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो 1 नंबर में सेवा शर्तों को आकर्षक बनाकर, प्रशासनिक क्रियाओं को सरल बनाकर, इस प्रकार से टॉपिक होंगे 4 या 5 टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतर लोक सेवाओं के भर्ती प्रणाली की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले आपको उच्चतर लोक सेवक के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में, वर्तमान में भर्ती की 3 प्रक्रिया प्रचलित है जो निम्नलिखित है। तो किस प्रकार से भर्ती की जाती है, जिसका आंसर आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, लोक सेवकों को भर्ती करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होता है। कौन कौन से चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक निगम क्या है, प्रशासन में इसकी लोकप्रियता के कारणों का विवेचना करें। तो सबसे पहले लोक निगम के बारे में हम लिखेंगे, जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे है 4 से 5 लाइन में, ठीक है। और यहाँ पे इसे कोटेशन बोलते हैं। प्रोफेसर डिमोट के अनुसार किस प्रकार से इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है। प्रशासन में लोक निगम की लोकप्रियता के क्या कारण है, जिसका आंसर आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। कौन कौन से कारण है, 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर, 3 नंबर, किस प्रकार से ये लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में सामान्यवादी तथा विशेषज्ञों के बीच संबंधों एवं विवादों का परीक्षण कीजिए। तो इसका भी आंसर आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। इस प्रकार से कौन कौन से विवाद है, जैसे विशेषज्ञों या विशेषज्ञ विवाद को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मूल्यांकन कीजिए। भारत में प्रशासन पर किस प्रकार का न्यायिक नियंत्रण है। तो सबसे पहले भारत में प्रशासन के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद में न्यायालय 5 परिस्थितियों में प्रशासन की जाने वाली कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है, और न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका भी टॉपिक वाइज आंसर होगा। जो भी आंसर होगा वो टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, और कुछ इस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का मूल्यांकन। तो संसदीय नियंत्रण, तो सबसे पहले आपको भारत के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में संसदीय नियंत्रण के विभिन्न उपकरण, तकनीक और पद्धति निम्नलिखित है। कौन कौन से है, जैसे विधि निर्माण 1 नंबर टॉपिक है, 2 नंबर टॉपिक है प्रश्नकाल या संसदीय प्रश्न, 3 नंबर है शून्यकाल, आधे घंटे की बहस। इस प्रकार से किस प्रकार से संसदीय नियंत्रण होता है, इसके बारे में आपको टॉपिक वाइज आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन लोक प्रशासन क्या है। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों की विवेचना करें। तो सबसे पहले नवीन लोक प्रशासन के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से, इसके बारे में टॉपिक वाइज आंसर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक, ठीक है, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। अब यहाँ पे जो भी आंसर होंगे टॉपिक वाइज, हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या है, इसके कार्यों एवं विशेषताओं की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक का मन है कि मतलब हुआ कि इसके बारे में आलोचना करना है आपको। इसके बारे में सबसे पहले स्वतंत्र नियामकीय आयोग के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद में स्वतंत्र नियामकीय आयोग की प्रमुख विशेषता के बारे में टॉपिक वाइज आंसर। कुछ इस प्रकार से आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसकी आलोचना यहाँ पे देख सकते हैं, स्वतंत्र नियामकीय आयोग की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है, और किस प्रकार से आलोचना की जाती है यहाँ पे आप देखिए। अब ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, पीडीएफ आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5, 6, 7 और 8 इन चारों पेपर का आपको आंसर मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सब मिलेगा, टॉप 10 इंपॉर्टेंट पीबीआई क्वेश्चन आंसर।
ठीक है। और किस प्रकार से मिलेगा, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई मिलेगा और व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। खैर इसके लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट करना पड़ेगा, पीडीएफ मेंटेनेंस से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप क्या लिखना है कि लिखना है एलएनएमयू पार्ट 3 क्वेश्चन, और पॉलिटिकल साइंस है आपका तो पॉलिटिकल साइंस लिखना है, पॉलिटिकल साइंस। और इतना ही से आपको तैयारी हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हम लोग जो भी क्वेश्चन देते हैं बस वही आता है। जैसे आपको 10 क्वेश्चन दे दिए तो 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, लिखना 4 ही होता है। तो इस प्रकार से अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है आपको। तो व्हाट्सअप कीजिए पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।